नीलम उसके पापा रमेश के साथ एक शहर में रहती थी। उस शहर में रमेश ऑटो चलाते थे। नीलम उसकी पढ़ाई खत्म करके एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहे थे, गलती से उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ऑटो बुरी तरह खराब हो जाती है। रमेश की मालिक उसको बुलाकर खूब सुनाता है। क्या ये तुम्हारी बाप की ऑटो समझा है क्या? तुम बड़े हो इसीलिए पुलिस स्टेशन में केस नहीं लगा रहा हूँ। आज से तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। चले जाओ और किसी और काम ढूंढ लेना। उदास होकर रमेश घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बोलता है। बेटी, अब बिना नौकरी के मैं कैसे घर को चला सकता हूँ? मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ और कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। ये सब सुनकर नीलम भी सोच में पड़ जाती है। घर चलाने के लिए नीलम भी कुछ न कुछ काम करने के लिए तैयार हो गई। ऐसा नीलम एक घर में काम वाले की काम करना शुरू करती है। उस घर की मालकिन सारा घर का काम नीलम से ही करवाती थी, लेकिन महीने के सिर्फ 2000 रुपए देती थी। तभी एक दिन नीलम ने, मैडम, मुझे आपकी ये तनख्वाह किसी काम की नहीं आ रहा है और आपके यहाँ काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे आप पैसा बढ़कर दीजिए। नालायक लड़की, काम करना तो नहीं आता लेकिन पैसे चाहिए, पैसे। चलो, आज से तुम्हारा काम गई तेल लेने। चले जाओ यहाँ से, बड़े आई पैसे पूछने। नीलम की मालकिन ऐसा बोलकर उसको काम से निकाल देती है। फिर नीलम रोते रोते जंगल में चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक पेड़ दिखाई दिया जिसपे बहुत सारे नेल पॉलिश के बॉटल थे। हर एक डाल पर तरह तरह के नेल पॉलिश थे। उसको देखते ही नीलम चकित रह जाती है। फिर उस पेड़ से आवाज आती है। नीलम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम पढ़ लिख कर ऐसा घरों में काम वाली का काम नहीं करना चाहिए। तुम देख रहे हो ना, मेरे शाखाओं पे नेल पॉलिश बॉटल हैं। तुम इन्हें ले जाकर नेल पॉलिश की व्यापार शुरू करो। मेहनत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगे। ये बात सुनते ही नीलम उन नेल पॉलिश बॉटलों को तोड़कर अपने साथ घर ले जाती है। अगले ही दिन से उसका नेल पॉलिश का व्यापार शुरू करती है। जैसा ही उसको फैशन डिजाइनिंग में काम करनी थी, वह नेल पॉलिश आर्ट को सीखकर सारे कस्टमर्स को नेल आर्ट करती है। ऐसा ही उसका व्यापार बहुत अच्छी तरह बढ़ जाती है। पिताजी, ये देखिए, अभी मेरा व्यापार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नीलम फिर से जंगल आकर उस पेड़ को धन्यवाद बोलती है। हमको हमेशा अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए। पतलनपुर नाम के एक गांव में माधवन करके एक बाइक मैकेनिक रहता था। उसको 2 बेटे भी थे, लंबू और छोटू। लंबू नाम के हिसाब से बहुत ही लंबा, मोटा और तगड़ा था, लेकिन छोटू अपने नाम पे बिल्कुल जाता था। वह हाइट में बहुत ही छोटा था। इसीलिए लंबू के पास एक बड़ा सा जाइंट बाइक था। उसके टायर भी बड़ा ट्रैक्टर के टायर जैसे थे, लेकिन छोटू की बाइक बहुत छोटी थी। अपने भाई के बाइक के सामने चींटी जैसे दिखती थी। एक दिन जब लंबू और छोटू अपने पापा के रिपेयर शॉप में काम कर रहे थे, एक लड़की स्वप्ना वहां पर आती है। अरे, कोई है? मेरी बाइक खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जरा देखिए तो। तभी लंबू अपना रुबाब दिखाने के लिए छोटू से ऐसा बोला। ए छोटू, क्या घिस रहे हो? जाओ, जाकर देखो, कस्टमर आया है। जाकर कुछ फायदे की काम करो। तभी छोटू जाकर स्वप्ना के बाइक को देखता है और 5 ही मिनट में रिपेयर कर देता है। मैडम, जरा सी स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है, ठीक कर दिया है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्वप्ना पैसे देकर वहां से चली जाती है। तभी लंबू ने ऐसा बोला। ए छोटू, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है।
तुम मेरे नाम पे एक लव लेटर लिख के तुम दे दो और उसको हर रोज फॉलो करके तुम मेरे बारे में अच्छी तरह उससे बोलो। भैया, जिससे प्यार हुआ है लेटर उसी को देना है। ज्यादा बकवास मत करो वरना कान के नीचे एक दूंगा। चल हट। छोटू जैसा ही उसके भाई ने बोला वैसा ही करता है। एक लव लेटर लिख के स्वप्ना को देता है और हर रोज स्वप्ना के पीछे फॉलो करके देखता है। कुछ दिन के बाद स्वप्ना अपने मम्मी और पापा को लेकर माधवन के घर आती है। वहां पर छोटू और लंबू भी थे। तभी स्वप्ना ने ऐसा बोली, पिताजी, ये है छोटू जिससे मैं प्यार कर रही हूँ। इसने मुझे लव लेटर देके मुझे हर रोज फॉलो करके देखभाल भी किया है। मैं इससे ही शादी करूंगी। स्वप्ना की बातें सुनकर लंबू हैरान हो जाता है। क्या बोल रही हो? प्यार तो मैंने तुमसे किया है, लव लेटर मैंने लिखने के लिए बोला। क्या रे छोटू, तुमने उस पर मेरा नाम नहीं लिखा क्या? भूल गया भैया। ये सब देखकर स्वप्ना के पापा ने ऐसा बोला। एक बोल रहा है कि मैंने प्यार किया है, लेकिन मेरी बेटी तो छोटू को प्यार किया है। इसीलिए एक काम करेंगे, आप दोनों के बीच में एक बाइक रेस लगाएंगे। जो जीतेगा मेरी बेटी उसी से शादी करेगी। ऐसा ही लंबू अपने बड़े जाइंट बाइक को लेकर और छोटू अपना छोटा बाइक को लेकर रेस के लिए शुरू हो जाते हैं। लंबू अपने बड़े बाइक पे बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म होने की वजह से रुक जाता है। उसके पीछे ही छोटू धीरे धीरे अपनी छोटे बाइक पे आ जाता है। अरे छोटू, थोड़ा पेट्रोल मुझे देना, मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गई है। अरे भैया, तेरे बाइक में पेट्रोल भी तेरे अक्ल जैसी है। हा 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 हा। ऐसा बोलकर छोटू आगे निकल जाता है और रेस भी जीत जाता है। तभी माधवन छोटू और स्वप्ना की शादी धूमधाम से कर देता है और लंबू अपने बड़े बाइक को उपहार के रूप में छोटू को देता है। और तब से स्वप्ना और छोटू बड़े बाइक पे घूमकर खुशी से रहने लगे। गोकुल गोकुलपुर में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता गवाले थे। वो रोज गायों से दूध निकालकर शहर में जाकर बेचा करते थे। उनकी गायों के दूध की सभी तारीफ किया करते थे। गोकुल भी अपने माता पिता के साथ काम में हाथ बटाया करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। पूरा परिवार खुशहाली से रह रहा था। लेकिन एक दिन अचानक शहर से आते हुए गोकुल के पिता का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में वो मारे जाते हैं। गोकुल और उसकी माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल था। अपनी माँ को रोता देखकर गोकुल कहता है, माँ, माँ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? क्या करूं बेटा, अब हमारा क्या होगा? तेरे पिताजी चले गए, अब हमें कौन संभालेगा बेटा? माँ, तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं संभालूंगा। मैं शहर जाकर दूध बेचूंगा। अगले दिन जैसे ही गोकुल और उसकी माँ गायों से दूध दूहने लगते हैं, तभी गांव का जमींदार वहाँ आता है। गोकुल की माँ जमींदार से पूछती है, नमस्ते सेठ जी, कहिए कैसे आना हुआ? कमला, तुम्हारे पति ने मुझसे कर्जा लिया था, अब वो तो नहीं रहा, तो कर्ज वसूलने के लिए मैंने तुम्हारी सारी जमीन जायदाद और गायों पर कब्जा कर लिया है। अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैं इन्हें बेचकर अपना कर्ज पूरा करूँगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? इतना कर्जा नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता सेठ जी। दोनों माँ बेटा बहुत हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जमींदार नहीं सुनता। वो उनकी गायों और जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेता है और उन्हें वहाँ से निकाल देता है। दोनों माँ बेटा एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगते हैं और आसपास के गांवों में मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। एक दिन जब गोकुल पड़ोस के गांव से मजदूरी कर वापस आ रहा था, तभी उसे एक छोटी सी गाय दिखाई दी जो बारिश में भीग रही थी। गोकुल को उसे देखकर बहुत दया आई। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया। गोकुल गाय के लिए एक छोटा सा मिट्टी का घर बना देता है।
कई दिन लगातार बारिश होती रहती है, लेकिन गोकुल गाय की सेवा करता है और उसे मिट्टी के घर में रखकर बारिश से बचाता है। जब बारिश रुकती है तो दोनों माँ बेटा हैरान हो जाते हैं कि गाय के मिट्टी के घर की जगह एक बहुत बड़ा सोने का महल था। जब वो दोनों हैरान होकर वहाँ आते हैं तो गाय उनसे कहती है, गोकुल, मैं कामधेनु गाय हूँ। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। इस मिट्टी के घर को मैं सोने के घर में बदल रही हूँ। इस घर के अंदर पड़ा हुआ सोना तुम्हारे बहुत काम आएगा। ऐसा कहते ही गाय वहाँ से गायब हो जाती है। महल के अंदर बहुत सारा सोना पड़ा था। वे दोनों सोना बेचकर बहुत सारी गायें खरीदते हैं और फिर से दूध का कारोबार शुरू करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।